कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक आप आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया का आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे शुरू हुई और इनका क्या एम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन दैट हैव कॉमन आइडिया ऑन गवर्नेंस एंड वर्क टुगेदर एज अ पॉलिटिकल एंटिटी टू गेन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड देयर एजेंडा एंड पॉलिसी। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है पर्सन्स का, अ, जिनके कुछ कॉमन आइडियाज़ होते हैं और गवर्नेंस करते हैं ये, वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ एक पॉलिटिकल एंटिटी के अकॉर्डिंग और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड और अपने जो उनके एजेंडाज़ और पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट में पावर में आने के बाद वो उनको फॉरवर्ड करते हैं। इनका बेसिकली एम क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम होता है दे कीप द पब्लिक इन टच विद दोज़ हू रिप्रेजेंट देम इन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। तो ये क्या करते हैं? पब्लिक को टच में रखते हैं अपने साथ, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं और जो और उन गवर्नमेंट को जो इनके ऑपोजिशन में होती हैं। तो यहाँ पे आप साइड में इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया और शिवसेना हो गई। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंट्रोडक्शन क्या है और बेसिकली इनका एम क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब वीडियो तो है ही, आप आराम से इसको देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। From 1952 until 1964, the Congress Party was dominant party in the India. 1952 से 1964 तक जो कांग्रेस पार्टी थी, वो एक डोमिनेंस पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की। And the country's dominance was basically a one party system known as कांग्रेस सिस्टम। और इंडिया का जो कंट्री डोमिनेंस था, वो बेसिकली एक वन पार्टी सिस्टम पे ही था, जिसे हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। पर जैसे-जैसे टाइम चेंज हुआ विद द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द 1967 इलेक्शन, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई और 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस का सुप्रीमेसी थी, उसको चैलेंज मिला। तो कांग्रेस ने अपनी लॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी एस 8 स्टेट को लॉस्ट किया और उसको लोकसभा मेजॉरिटी को उसकी 54% सीटें रिड्यूस हो गई कांग्रेस की। रिलीजियन पार्टीज बिगिंस टू स्प्राउट अप अराउंड द कंट्री। जो रीजनल पार्टीज थी वहाँ की, वो एक बहुत बड़ा कारण बनी इस रिड्यूस मेजॉरिटीज का। तो in 1977 a new coalition led by the जनता पार्टी डेवलपमेंट, एक 1977 में एक नई पार्टी बनी जिसे हम जनता पार्टी डेवलपमेंट डेवलप होती है जनता पार्टी इन इंडिया। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। और जैसे ही जनता पार्टी बनी तो इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम का एक ट्रेंड शुरू हो गया। Rather than forming an ideological constituencies, a number of smaller parties banded together to challenge Congress. तो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए जो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज थी, उन्होंने एक साथ कंबाइन कर लिया और उन कांग्रेस को चैलेंज करने लगी 1977 में। फ्रॉम 1989 टू द प्रेजेंट, 1989 से अब तक there is a multi-party system and a coalition politics politics। 1989 से अभी तक इस इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम और कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स है। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिया में। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टी का एक क्या कहते हैं उसको सर्टिफिकेट
कब मिलता है या रिकॉग्नाइजेशन कब मिलती है। तो आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर मेट। और ये कोई भी पार्टी एक स्टेट पार्टी तब कहलाती है जब इनमें से सभी या कोई भी एक रिक्वायरमेंट मेट कर जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। इफ इट विन्स एट लीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन द जनरल इलेक्शन, अगर उसको एटलीस्ट 6% वैलिड वोट मिले जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में हुई है, एंड आल्सो और also win at least one seat in Lok Sabha or two seat in Legislative Assembly of the state। या तो उसको 6% एटलीस्ट 6% वैलिड वोट मिले या तो उसको लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में एक सीट या दो सीट मिले। अगली रिक्वायरमेंट है इफ इट विंस एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट आर पोल्ड इन जनरल इलेक्शन, या तो वो एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट्स मिले जो पोल्ड हों जनरल इलेक्शन में हेल्ड इन आइदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है इफ इट विंस एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और 3 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विच एवर इन हायर। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, इफ इट विंस एटलीस्ट वन सीट इन द लोकसभा आउट ऑफ एवरी 25 सीट एलोकेटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा, या तो फिर उसे सिर्फ एक सीट मिले लोकसभा में जिसमें से 25 सीट एलोकेट हो स्टेट में लोकसभा की। देयर आर 64 पॉलिटिकल पार्टीज that have been recognized as the state political parties by the election commission of election commission at present। तो अभी 64 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो recognized हैं as a state political parties by the election commission of India। तो अब आगे बढ़ते हैं। A party is recognized as the national political party। अब बात आएगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की। तो पार्टी को एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तब कहा जाता है इफ अ फुल्ली फिल एनी ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहली जो चीज रिक्वायरमेंट है वो है इफ इट विंस एटलीस्ट 6% ऑफ अ वैलिड वोट पोल्ड इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड आइदर टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, या तो वो एटलीस्ट 6% वैलिड वोट पोल्ड हुए हों जनरल इलेक्शंस में जैसे लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में इन 4 और मोर स्टेट, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में, एंड आल्सो विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या तो और 4 सीट उसको मिली हो लोकसभा में फ्रॉम वन और मोर स्टेट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट में। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। आगे जो रिक्वायरमेंट है वो है इफ इट विंस एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन अ जनरल इलेक्शन। तो वो 8% ऑफ वैलिड वोट मिले एटलीस्ट जनरल इलेक्शन में पोल की गई हो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में इन 4 और मोर स्टेट। इफ इट विंस एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर स्टेट, या फिर वो एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट जो लोकसभा में होती हैं वो मिले उनको 3 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में। देयर आर 8 political parties that has been recognized as the national political parties by the Election Commission of India at present। तो at present 8 political parties हैं जो recognized है national political parties of India, जिसको recognition दी है Election Commission of India ने। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका मैं नाम लूँगा, साथ-साथ में आप उनके सिंबल्स के बारे में भी जान पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बीएसपी भी कहते हैं, उसका सिंबल है एलिफेंट। भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी कहते हैं, जो अभी मेजॉरिटी में है हमारी सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री की सरकार, तो उनका सिंबल है लोटस। अगली जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम सीपीआई कहते हैं। इसका सिंबल है एयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम सीपीएम कहते हैं, इसका सिंबल है हैमर, सिकल एंड स्टार। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सबसे पुरानी पार्टी है, आप जानते ही होंगे। इसका सिंबल है हैंड। नेशनल कांग्रेस पार्टी,
एनसीपी इसका सिंबल है क्लॉक। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC इसका सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास। एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम NPP भी कहते हैं, इसका सिंबल है बुक। तो आइए डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स। इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। द कैंपेन्स द कैंपेन्स टू गेन सपोर्ट फॉर देयर इलेक्शन कंपनी इलेक्शन कैंडिडेट्स। तो ये कैंपेन्स चलाते हैं सपोर्ट सपोर्ट के लिए अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए। दे यूज मैनिफेस्टोज टू पुट देयर गोल्स एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये मैनिफेस्टो बनाते हैं अपना, जिसमें ये सारे गोल्स और अपने वादे वगैरह लिखते हैं। हालांकि वो वादे पूरे तो नहीं होते कभी, पर पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन में ही आता है। दोज हु विन अ मेजॉरिटी इन इलेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एनैक्ट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। जो मेजॉरिटी में आते हैं इलेक्शन में और उनकी गवर्नमेंट बनती है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोज़ हू विन अ मेजॉरिटी इन इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड एनैक्ट इन द इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। तो ये था। दोज़ हू आर नॉट इन पावर फ्रॉम ऑपोजिशन एंड कीप द गवर्नमेंट इन चेक। तो ये भी होता है कि एक जो मेजॉरिटी में सरकार आती है और दूसरी जो है वो ऑपोजिशन में होती है, तो वो भी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट वो पावर में आने के लिए उनको ऑपोजिशन में रहती है। व्हेन दे आर इन द माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेटर, जब ये माइनॉरिटीज में होते हैं लेजिस्लेचर्स में, दे फॉर्म्स एन ऑपोजिशन पुट persistent pressures in the administration for government for good governance। तो ये माइनॉरिटीज में होते हैं लेजिस्लेचर में, तो ये क्या करते हैं ये और या फिर ये ऑपोजिशन में होते हैं, तो ये परसिस्ट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं जो हमारी मेजॉरिटी में पार्टी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेशराइज कर सकते हैं फॉर गुड गवर्नेंस के लिए। दे एजुकेट द पब्लिक एंड असिस्ट इन द फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। ये एजुकेट करते हैं पब्लिक को और असिस्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ शेमिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन को भी जानना इनका काम है। दे एक्सप्रेस पीपल डिमांड्स एंड कम्युनिकेट देम टू द गवर्नमेंट। ये एक्सप्रेस करते हैं पीपल की डिमांड को और कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये कुछ फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के। इससे भी ज़्यादा काफ़ी फंक्शंस हैं, जो मेन फंक्शंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई और कुछ हेल्पफुल लगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन काफ़ी आसानी से मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।